आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक और वीडियो ले आए हैं। आज हर व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है और उसके लिए वो तरह तरह के काढ़ों का यूज़ कर रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो काढ़े को किसी कारण से उतना नहीं उबाल पाते जितना उन्हें सजेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिना उबाले काढ़ा बनाने की विधि बताऊंगा और ये काढ़ा उबाले हुए काढ़े के मुकाबले 10 गुना अच्छा और स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उबाल कर बनाए गए काढ़े के कई विटामिन उनको उबालने के कारण जल जाते हैं, क्योंकि उन्हें तेज टेम्परेचर पर उबाला जाता है। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं गिलोय के जूस व काढ़े की। गिलोय के कई सारे फायदे हैं, जैसे ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, पुराने फीवर को ठीक करती है, अर्थराइटिस, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर व डिप्रेशन को ये ठीक करती है। ये खून को भी अच्छे से साफ करती है, जिससे आपके पिंपल्स भी ठीक हो जाते हैं। ये डेंगू में काफ़ी मदद करती है और इसके और भी कई सारे फायदे हैं। और ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक शक्ति को बड़ी तेजी से बढ़ाता है, जिस कारण हमारा शरीर कोरोना जैसी भयंकर बीमारियों से लड़ पाता है। तो ये है नीम गिलोय। इसकी जो बेल थी वो नीम के पेड़ के पास और नीम के पेड़ से लिपटी हुई थी। इसी कारण इसमें नीम के भी गुण आ गए हैं, इसलिए इसे नीम गिलोय भी कहते हैं। इसको अमृता भी कहते हैं, मतलब जो मरने ना दे। दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि आप ताज़ी गिलोय ही लाएं, क्योंकि वो फ़ायदा भी ज़्यादा करेगी और उसको कूटने में भी आसानी होगी। तो अब आप इसे जितना ज़्यादा और अच्छे से कूटोगे, इसका रस उतना अच्छे से और आसानी से निकल जाएगा। तो इसको कूटने में आप अपना सारा जोर लगा दीजिए। अब आप उस कुटे हुए गिलोय को 1 से 2 गिलास पानी में भिगा दीजिएगा। आप इसको 8 से 12 घंटों के लिए पानी में भिगा देना, यानी आप इसको रात में पानी में डाल दीजिएगा और सुबह तक पानी में ही रहने देना। यह काढ़ा टेस्ट में कड़वा भी होता है, इसलिए आप इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटीज पेशेंट नहीं है तो। सुबह तक आपका काढ़ा तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इसको थोड़ा गर्म कर लीजिएगा या थोड़ी देर उबाल लीजिएगा, लेकिन ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। आप इसको छान लीजिए और खाली पेट ही पी लीजिए। लेकिन अगर आप फीमेल हैं जो प्रेग्नेंट हैं तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बिना उबाले काढ़ा बनाने की विधि। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो और ये जानकारी दोनों अच्छे लगे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए।